सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छी खबर कि नौकरी के कितने साल बाद कर्मचारी ग्रेजुएटी पाने के होते हैं हकदार, जाने कैसे होती है इसकी कैलकुलेशन। ग्रेजुएटी एक महत्वपूर्ण सेवानिवृत्ति लाभ है जो कर्मचारियों को उनकी लंबी सेवा के बदले दिया जाता है। 5 वर्ष की सेवा पूरी करने पर कर्मचारी इसके लिए पात्र होते हैं और इसकी गणना अंतिम सैलरी और सेवा के वर्षों के आधार पर की जाती है। आगे इसमें यह है ग्रेजुएटी जो एक महत्वपूर्ण सेवानिवृत्ति लाभ है। एक कर्मचारी को उसके निरंतर योगदान के लिए दिया जाने वाला वित्तीय पुरस्कार है। यह राशि रिटायरमेंट पर या कंपनी छोड़ने पर एक मुश्त दी जाती है जिससे कर्मचारी अपना आगे का जीवन आर्थिक रूप से सुरक्षित रख सकता है। इस लेख के माध्यम से आपको ग्रेजुएटी की गणना और इसके पात्रता मापदंडों को समझने में मदद मिलेगी। ग्रेजुएटी के पात्रता मापदंड। ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेजुएटी के लिए पात्रता तब प्राप्त होती है जब एक कर्मचारी ने कम से कम 5 वर्षों तक लगातार सेवा प्रदान की हो और जिस संगठन में काम किया हो वहाँ कम से कम 10 कर्मचारी कार्यरत हो तो वह ग्रेजुएटी पाने के हकदार हो जाते हैं। ग्रेजुएटी की गणना आपके अंतिम सैलरी और कार्य वर्षों के आधार पर की जाती है। गणना का फार्मूला अंतिम वेतन गुणित सेवा वर्ष गुणित 15/26 है। कैसे की जाती है ग्रेजुएटी की गणना? तो ग्रेजुएटी की गणना के लिए अंतिम सैलरी में बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस यानी डीए और कमीशन को जोड़ा जाता है। इसके बाद प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन की सैलरी का भुगतान किया जाता है, जहां एक महीने को 26 दिन माना जाता है ताकि वीकेंड्स को भी शामिल किया जा सके। व्यावहारिक उदाहरण, मान लीजिए यदि किसी कर्मचारी की अंतिम सैलरी 35,000 रुपये प्रति माह है और उसने 5 वर्षों तक सेवा की है तो उसकी ग्रेजुएटी इस प्रकार होगी 35,000 गुणित 5 गुणित 15/26 यानी रुपये हैं 1,09,61। यदि सेवा की अवधि 10 वर्ष की होती है और मासिक वेतन 75,000 रुपये होता है तो ग्रेजुएटी राशि 75 गुणित 10 75,000 गुणित 10 गुणित 15/26 बराबर 4,32,692 होगी। आगे ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा, तो भारत में ग्रेजुएटी की भुगतान की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए है जिसे हाल ही में संशोधित किया गया है। यह सीमा उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि इससे उनकी ग्रेजुएटी राशि पर प्रभाव पड़ सकता है। ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट से बाहर की कंपनियों की गणना। यदि कोई कंपनी ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट के दायरे में आती हैं तो वह ग्रेजुएटी का भुगतान कर सकती है, लेकिन गणना की विधि अलग हो सकती है। ऐसे मामले में कर्मचारी को हर साल की नौकरी के लिए आधा महीने की सैलरी का भुगतान किया जाता है जिससे महीने को 30 दिन माना जाता है। तो खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको खबर कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।